हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अगस्त 2025, दिन शनिवार, इंद्र तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। और देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में भी एमएसएमई का अहम योगदान होता है। और भी आज के दिन के कुछ स्पेशल डे की जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को यूपी नोएडा का दौरा करेंगे। यहाँ ड्रोन यूनिट का निरीक्षण भी करेंगे। बीते दिन भी सीएम योगी काशी दौरे पर पहुंचे, रोपवे का हालचाल जाना और विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी टैरिफ के जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रखी चीन फ्री बैटरी की नींव। मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल मारुति सुजुकी ने भारत में लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रोड बनाना शुरू कर दिया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में यहाँ इस प्लांट का उद्घाटन भी किया। और वहीं देखिए हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी इस साल 2025 में भारत में पिछले वर्ष से भी ज्यादा होगा निर्यात, यानी एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा। पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार जल्द ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए उपाय लाएगी, तो अमेरिकी टैरिफ का असर निर्यात पर भारत में ज्यादा नहीं दिखाई देगा। इस साल पिछले साल से भी ज्यादा रहेगा 2025 का एक्सपोर्ट, ऐसा। और वहीं पीयूष गोयल बोले कि ट्रंप को भी जल्द ही मिलेगा करारा जवाब। ओमान और कतर के साथ भी जल्द ही भारत की ट्रेड डील एग्रीमेंट चल रही है। तो ये भारत की ट्रेड डील पूरी होने के बाद खाड़ी देशों के साथ भी भारत के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। और अगली एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया। 7.8% की बढ़ोतरी के साथ भारत की जीडीपी ने अपना दम दिखाया। दरअसल जून तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा है। हालांकि राजकोषीय घाटा भी 29.9% पर पहुंच चुका है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही। पहली तिमाही में 1.3% बढ़ी भारत की इकोनॉमी, जबकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। लेकिन अभी जो ये भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा रही है। सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के भी बेहतर प्रदर्शन से भारत को ये अच्छी ग्रोथ मिली है। तो ये भी एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब है। अच्छा, वैसे अभी आने वाले समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था FY26 में 6.3% से लेकर 6.8% की दर से बढ़ेगी। अमेरिकी टैरिफ के कारण थोड़ा जोखिम बढ़ेगा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, ये कहना है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का, वी अनंत नागेश्वरन का ये कहना है। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का ये भी कहना है कि अफ्रीकी देशों के बीच भी व्यापार अगले 5 साल में दुगुना करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। 2030 तक का ये प्लान है, तो इससे भी भारत को अमेरिकी टैरिफ से डिफेंस करने में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आरबीआई की तरफ से भारत के फॉरेक्स रिजर्व का भी डेटा जारी किया गया। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार 4.386 अरब डॉलर घटकर अभी 690.72 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। हालांकि बीते कुछ महीनों में हमारे देश में महंगाई भी बढ़ी है। गेहूं, चावल वगैरह महंगे हुए, खाद्य तेल, दाल, चीनी वगैरह के दाम भी बढ़े हैं। और वहीं दोस्तों अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि हमारे देश के हरियाणा राज्य के 8 सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हरियाणा पानीपत के 30% ऑर्डर अटक गए हैं ये टैरिफ लगाने के बाद। एक्सपर्ट ने बताया 5 बड़े कारोबारी जिलों का हाल। हरियाणा के जो सेक्टर है सबसे ज्यादा, जिसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा समेत अन्य इंडस्ट्री प्रभावित होगी, क्योंकि भारत पर अमेरिका ने 27 अगस्त से तो 50% टैरिफ लागू कर दिया। तो इस नई टैरिफ नीति का असर हरियाणा राज्य में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अमेरिकी टैरिफ के बीच केंद्रीय मंत्री ने भी लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की और कहा कि ऐसी स्थितियों में देश को एकजुट होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देशवासियों से अपील की गई। और वही दोस्तों अभी आपको बताऊंगा पीएम मोदी जापान यात्रा पर गए हुए हैं। 2 दिन का जापान दौरा है पीएम मोदी का। इस दरमियान जापान में मोदी ने अगले 10 सालों का रोड मैप बनाया। 3 बड़ी घोषणाएं भी की। भारत जापान के बीच 9 अहम समझौते भी हुए। 5 लाख भारतीयों को जापान में नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में भारत जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ है। जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा भारत का चंद्रयान 5 मिशन। भारत और जापान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये एक अहम समझौता हुआ है। तो चंद्रयान 5 के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, दोनों साथ में मिलकर काम करेगी। इस समझौते पर पीएम मोदी बोले कि ये मानवता की प्रगति का प्रतीक है। और जापान दौरे पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता के लिए भारत जापान दोनों एक साथ आएंगे। मोदी बोले कि ये यात्रा भले ही छोटी हो, लेकिन असर लंबे समय तक रहेगा। जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर वैश्विक शांति का सूत्रपात कर सकती है। और वहीं पीएम मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार भी है। ये बहुत ही शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो के एक पुजारी ने पीएम मोदी को ये दारुमा गुड़िया गिफ्ट की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों जापान में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। इस दरमियान जापान की महिला कलाकारों ने भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस भी की और जापानी महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीत गाकर मोदी का स्वागत किया। तो कुछ यूं पहले दिन का जापान दौरा रहा पीएम मोदी का। अच्छा, वैसे अमेरिकी टैरिफ के बाद जापान ने भी अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता रद्द कर दिया है। देखिए चावल के दाने पर रुक गई 48 लाख की डील। उल्टी पड़ रही है ट्रंप की चाल। एशियन कंट्री ने झटका दिया। अमेरिका और जापान के बीच 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील होते होते रुक गई। अमेरिका जापान के बीच इतने इन्वेस्टमेंट को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन ये डील फिलहाल कैंसिल हो चुकी है। और वहीं जापान दौरे के बाद पीएम मोदी चाइना का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि चीन में मोदी और पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है और जल्द ही भारत भी आएंगे
मिलेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। टेरिफ वॉर के बीच रूस और भारत की भी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। जापान और भारत के भी रिश्ते और मजबूत हुए। इस बीच खबर है कि इसी साल अंतिम महीने दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। क्रेमलिन ने उनके इस दौरे पर मुहर लगाई और चाइना के एससीओ सम्मेलन में भी दोनों की मुलाकात होगी। और पीएम मोदी ने भी चाइना के रिश्तों को लेकर कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर नहीं होगा चीन से कोई भी समझौता। भारत और जापान ने साझा किया ऐतिहासिक रक्षा घोषणा पत्र भी। और वैसे पीएम मोदी के जापान दौरे के पहले दिन भारत जापान के बीच 4 अहम समझौते हुए हैं। कौन कौन